सदन में सपा मुखिया पर योगी ने कसे तंज। आरएलडी का सपा से अलग होने पर सीएम योगी का बयान। आरएलडी के एनडीए में जाने से यहां सपा को लगेगा करारा झटका। विधानसभा में योगी बोले, आज कोई साथ आने को तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश एक विफल राज्य था। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में प्रदेश एक सुरक्षित राज्य बन गया है। सीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत सिंह चौधरी की सपा से बढ़ती दूरियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि हम सोच रहे थे कि बजट भाषण में किसानों की बात आएगी तो अखिलेश चौधरी चरण सिंह का स्मरण करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी स्थिति फटे दूध जैसी हो गई है। कोई भी उनके साथ जाना नहीं चाहता। सबको मालूम है कि पता नहीं किसको धोखा दे दें। योगी आदित्यनाथ का सीधा इशारा जयंत चौधरी की ओर था, जिनके एनडीए में शामिल होने की संभावनाएं इन दिनों प्रबल हैं। वहीं अखिलेश द्वारा बजट को बड़ा और बेकार बताने की टिप्पणी पर योगी ने कहा कि 2017 में हमने अपना पहला बजट मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को साक्षी मानकर प्रस्तुत किया था, और आज जब हमने 8वां बजट पेश किया है तब अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। रामलला वहां विराजमान हो चुके हैं। अमृतकाल के इस पहले बजट में राम राज्य की अवधारणाओं को समावेश करने का प्रयास हुआ है। हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष को बजट के आकार को लेकर आपत्ति हो, क्योंकि पहली बार यूपी का बजट देश के किसी भी राज्य की तुलना में सबसे बड़ा बजट है। सीएम योगी ने कहा कि इस वर्ष का बजट 2012 की तुलना में 3 गुना अधिक है। बजट का आकार बड़ा केवल व्यय की दृष्टि से नहीं, बल्कि प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप है। आगे उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन में यूपी नंबर 1 बना है। इस बात से विरोधी परेशान हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2 गुना करने में सफलता प्राप्त की। 2017 में आबादी में नंबर यूपी 1 था, लेकिन अर्थव्यवस्था में देश की 6ठी अर्थव्यवस्था थी। आज उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है। देश की जीडीपी में हमारा शेयर बढ़ा है। जीडीपी में अभी हमारा हिस्सा 9.2% है, जिसे हम 10% तक ले जाएंगे। हमने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से जिस तरह उभारा है, आज वो सरप्लस स्टेट है। 7 साल में बिना कोई टैक्स लगाए मंडी शुल्क को आधा किया। डीजल पेट्रोल की दर देश में सबसे कम उत्तर प्रदेश की है। पूरे प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के सभी 75 जनपदों को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है। हम इसलिए सफल हुए क्योंकि हमने कर चोरी को रोका, राजस्व को बढ़ाया। पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि 2017 के पहले अगर प्रदेश में 100 रुपए जमा होता था तो मात्र 44 रुपया ही उद्यमी, व्यापारी, युवकों को रोजगार के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए या कोई रोजगार के लिए मिल पाता था। क्षेत्र जो प्रदेश के अंदर संभावनाओं वाला क्षेत्र था और था सर्विस सेक्टर। टूरिज्म में, स्पिरिचुअल टूरिज्म में जो संभावना उत्तर प्रदेश के अंदर थी, पिछली सरकारों ने उसकी सर्वथा उपेक्षा की, और उपेक्षा इस आधार पर की थी। अभी कह रहे थे हमारे नेता विरोधी दल कि राम के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने तो कभी राजनीति नहीं की। राम तो हमारे आराध्य हैं, आराध्य के नाम पे राजनीति कैसे? उनका तो हम स्मरण करते हैं, और राम के बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता। क्यों बाल्यान जी, आपके यहां संबोधन तो राम राम का ही होता है ना? तो अब राम राम का संबोधन के बगैर कोई काम होता नहीं। उठते, जागते, सोते, रोते, हर क्षेत्र में राम राम का ही संबोधन होता है। लेकिन अयोध्या नहीं जाना है, क्योंकि वोट बैंक पे असर पड़ जाएगा। तो वोट बैंक की राजनीति आप कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। मंदिर बनने के पहले भी जब न्यायालय का निर्णय नहीं आया था, तब भी हम लोग अयोध्या गए थे और दीपोत्सव का भव्य आयोजन किए थे।
और आज भी जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सीएम ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। इसमें से आधे खाते महिलाओं के हैं। पीएम सम्मान निधि योजना में 17 लाख से अधिक श्रेणी पटरी व्यवसाय लाभान्वित हो रहे हैं, जो देश में नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा में 5 करोड़ 55 लाख लाभार्थियों के साथ यूपी देश में नंबर 1 पर है। आयकर रिटर्न बढ़कर 12 लाख हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में यह दिखता है कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है और आमजन आईटीआर भरने के लिए स्वतः स्फूर्त तैयार हुआ है। सीएम योगी विधानसभा में कहा कि हम युवा उद्यमी विकास स्कीम लागू करने जा रहे हैं। पहले चरण में 5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। 1 लाख युवा उद्यमी इस स्कीम से जुड़ेंगे। अप्रैल से स्कीम को लागू किया जाएगा। युवाओं की ट्रेनिंग के लिए इंटर्नशिप, वित्त के लिए तमाम व्यवसाय इस स्कीम में होगी। सीएम ने कहा कि इससे पहले की सरकारें जाति के नाम पर समाज को बांट रही थी, जो तमाम प्रकार के नारे देते हैं, लेकिन उन गरीबों के लिए जिसमें ज्यादातर दलित, मुस्लिम, अति पिछड़ी जाति का था, हर वर्ष 1200 से 1500 मौतें होती थी। आज मैं कह सकता हूं कि सतत रूप से नियोजित प्रयास का परिणाम है कि इंसेफेलाइटिस को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट।